राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। मोदी जी की पुनः वापसी होगी और 2024 में भाजपा पूरे दमखम के साथ 400 के पार लोकसभा चुनाव में विजयी होगी और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। सब प्रत्यक्ष लाभ, सब यही गेहूं, चावल, अरहर, चना यही देख रहे हैं। जी। लेकिन हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, हम कितने नीचे जा रहे हैं। हमारा विकास सिर्फ सामने अयोध्या में है, सिर्फ अयोध्या ही है विकास के लिए और पूरा देश नहीं है। मैं दिखाने के लिए भाजपा ही नहीं हूँ, मैं भगवान राम का भक्त हूँ, हर महीने दर्शन करने जाता हूँ, लेकिन ढोंगी नहीं हूँ कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या में हम रहते हैं, अयोध्या भी हमारी है, मगर सुर्खी में सिंघल और शहाबुद्दीन रहते हैं। क्या बात भाई, इनके लिए विनाश कर रही है और हमारे लिए तो विकास हो रहा है भाजपा के रिजीम में। 2024 का चुनाव क्या मूड लग रहा है आपको? मूड यह है कि मोदी जी की पुनः वापसी होगी और 2024 में भाजपा पूरे दमखम के साथ 400 के पार लोकसभा चुनाव में विजयी होगी और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। आप प्रदेश में हैं, ये यूपी है, 80 सीटें हैं, सपा बसपा का गठबंधन भी हो चुका है, क्या लगता है कितना असर डालेगा? गठबंधन पूरी तरह से फेल साबित होगा, क्योंकि लड़कों का गठबंधन पहले हो चुका, उसके बाद फिर बुआ के साथ गठबंधन हुआ, तो लड़कों का गठबंधन फेल हुआ और बुआ के साथ जो बसपा के साथ गठबंधन हुआ पार्टी का, तो वह भी फेल ही हुआ। आप देखिए कि बसपा सपा की दूने से अधिक सीटों पर विजय उन्होंने प्राप्त किया। महज 5 सीटों पर सपा सिमट गई, जबकि बसपा 10 सीटों पर विजयी रही। तो चूंकि सपा और बसपा दोनों इस बार फिर अलग हैं, ऐसे में इस बार भी जहां तक उम्मीद है कि 2 या 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं, बाकी इससे अधिक नहीं। सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन की विजय होगी, ये सुनिश्चित है। ये बताइए कि विपक्ष तो कह रहा है बेरोजगारी बढ़ रही है, अभी देखिए पुलिस का पेपर लीक हुआ, इसके पहले भी तमाम तरह के आरोप, किसान आंदोलन चला, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें यह है कि गरीबी की दर जो है इस समय वर्तमान में सबसे निम्नतम स्तर पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट आप देखिए, अभी कल जारी हुई है, और तमाम हाईवे बनने से और औद्योगिक घरानों के आने से तमाम जो पढ़े लिखे युवा हैं, जरूरी नहीं कि उनको सरकारी नौकरी ही मिले, वो सारे युवा प्राइवेट संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं और कुछ लोगों ने अपना उद्योग भी लगा रखा है। तो ऐसे में अभी आप देखिए तो काम के लिए भी लोग जल्दी से नहीं मिल रहे हैं। अब जो बेरोजगारों की एक फौज है, लोग सोचते हैं कि हमको सरकारी नौकरी ही मिल जाए, तो ऐसा स्वाभाविक नहीं है। हर प्रदेश में हर साल बहुत सारे पढ़े लिखे युवा निकलते हैं, तो सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइवेट सेक्टर में इतना अधिक काम बढ़ गया है कि बहुत सारे युवा प्राइवेट सेक्टर में अपना रोजगार खोज रहे हैं और उनको मिल भी रहा है, और योगी सरकार इस मामले में बहुत आगे है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपराध पर नियंत्रण, जहाँ भी देखिए जनता भयमुक्त है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे लड़कियां हों, बच्चियां हों, सब सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। अब कोई जंगल राज नहीं है, ऐसे में जनता प्रसन्न है। आप आधी रात कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापारी के अंदर भय नहीं है। तो आप बताइए, इससे अच्छी सरकार और कौन सी हो सकती है? कभी एक समय था, एक सरकार थी कि महिलाएं घर से निकलने में डरती थी, बच्चियां स्कूल जाने से डरती थी, लेकिन आज एक भयमुक्त समाज है। हर व्यक्ति जहाँ भी जा रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा है। तो ये सब चीजें
सरकार के लिए बहुत ही अच्छी है। और योगी महाराज तो एक संत है, उन्होंने उनके अंदर बहुत ही निष्कपट है। थोड़ी सी देखिए पेपर भर्ती लीग में जो पुलिस की भर्ती हुई उसमें लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि कहीं पेपर लीक हुआ था। महाराज जी ने तुरंत भर्ती परीक्षा निरस्त किया और ये भी आदेश दिया कि 6 माह के भीतर बिना किसी कोई फार्म भरे या कुछ बच्चों की फिर से परीक्षा कराई जाए। और जो भी लोग इसमें शामिल हैं देखिए गिरफ्तारी भी शुरू हो रही है। एनएसए भी लगाने की तैयारी है, बुलडोजर भी चलाने की तैयारी है। तो इससे ये होता है कि आने वाले समय में ये पेपर लीक करने वाले आरोपी उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद में आप इसका 1 महीने में असर देखिएगा। तो यहाँ पर कानून का राज है, विकास चारों तरफ है। आज हमारी अयोध्या आप देखिए, पहले की अयोध्या नहीं रही है। आज अयोध्या देखिए हर तरफ से बाईपास, फ्लाईओवर, हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, कॉलेज सब डेवलप कर रहे हैं चारों तरफ से। और डेवलपमेंट इतना है कि जो दूर अन्य राज्यों में लोग रह रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां, उनको वो आज अयोध्या आने पर मजबूर है। वो जमीन खोज रहे हैं कि हमको कहीं थोड़ी सी एक एकड़, 1 हेक्टेयर कहीं भी जमीन मिल जाए। तो ये क्या है, अयोध्या का विकास है। और सपा बसपा कांग्रेस के शासनकाल में अयोध्या की क्या उपेक्षा थी ये पूरी दुनिया जानती है। इन्हीं लोगों के चलते राम मंदिर का इतने दिनों तक निर्माण अटका रहा, नहीं हो सका। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं कि जिसकी वजह से जनता का अटूट विश्वास बन चुका है। अब जाति और धर्म की कोई राजनीति रह नहीं गई। लगता है अब की बार फिर 400 पार, 100% 400 पार। नाम अपना? योगेश पांडे डोकेट। क्या मूड लग रहा है आपको? मूड ठीक है, अब आचार संहिता तो लगने वाला है और भाजपा ने जो कार्य किया है राम मंदिर के लिए, तो एक बार पुनः भाजपा फिर आएगी। राहुल गांधी भी तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी तो भाई अपना संघर्ष कर रहे हैं, आखिर उनको क्यों नहीं ध्यान देते आप? कुछ लोग होते हैं दूसरों के लिए काम करते हैं, कुछ लोग अपने लिए काम करते हैं। तो राहुल गांधी या पूरा गांधी परिवार अपने लिए ही काम किया है हमेशा और अब की बार भी कर रहे हैं। तो घटेंगे ही, बढ़ेंगे नहीं वो। और राहुल गांधी घटेंगे? हाँ, घटेंगे। अरे यार, ये तो पिछले चुनाव में इतना आपने घटा दिया था, और कहाँ लेकर जाएंगे? अब की बार एकदम साफ हो जाएंगे। अब की बार एकदम साफ हो जाएंगे। भाजपा ही है, अब की बार एकदम पूरा सोपड़ा साफ हो जाएगा। क्या लगता है 400 पार? 400 क्या और आगे जाएगा, पूरी ले जाएगी भाजपा अब की बार। कौन सा ऐसा काम आपको लगता है बीजेपी को उसको बहुमत मिलना चाहिए? बीजेपी हिंदू के लिए ही है, राम मंदिर बनवाया और सनातन धर्म का स्थापना के लिए जोर मार रही है। हिंदू के लिए सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। प्रदेश में आपकी यूपी में कितनी सीटें देने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? अभी तो यूपी चुनाव होना नहीं है, लोकसभा चुनाव होने के बाद ही होगा लगभग। लोकसभा के चुनाव के बाद में यहाँ पर 80 सीटें हैं। 80 में क्या लगता है आपको? 27 में होगी। अच्छा, 80 सीट लोकसभा की जो 80 सीटें हैं, इसमें क्या लगता है? लगभग जाएगा 80 ही जाएगी। 80 जाएगा? अरे सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी तो हुआ है। पाएगा ना गठबंधन नहीं चल पाए क्योंकि मतलब पहले ही साबित कर चुके गठबंधन कुछ है नहीं। अपने लोग भाग रहे हैं, बीजेपी में विलीन हो रहे हैं सब लोग। ये सर क्या मूड लग रहा है आपको 2024 का? मोदी जी के कार्यों को देखते हुए आपकी 400 पार है। क्योंकि जिस तरीके की जो उनकी कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, वो जमीन से ऊपर को जा रही है। चाहे उन्होंने नोटबंदी की हो, तकलीफ हुई, मगर कैशलेस जो उन्होंने किया, आज एक गांव का आदमी भी जो है वो पैसा लेके नहीं चलता है, वो यहाँ जन सूचना से पैसा निकाल करके अपना कार्य कर लेता है, भुगतान कर लेता है, मोबाइल पे कर रहा है। या कोविड को देख लीजिए, उसमें एक ऐसी लड़ाई थी जिसको मोदी जी ने लड़ा और अन्य देशों को भी मेडिसिन मुहैया कराई। आप लड़ाई को देख लीजिए, 2 देशों की लड़ाई थे, उसमें भी उन्होंने जो गलत था उसको गलत कहा, जो सही था सही, और उसकी मदद भी किया। तो जो विपक्ष है वो विपक्ष हमको लग ही नहीं रहा कि विपक्ष है।
अरे भाई न्याय यात्रा निकाले हैं, इतना मजबूती से जो है लड़ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। सपा और कांग्रेस गठबंधन भी हो गया। हम कह रहे हैं वो 24 एक अली बाबा 40 चोर की कहानी आपने सुनी होगी। अली बाबा एक मर्जीना ने उन 40 चोरों का सफाया कर दिया। तो यह मोदी के सामने ये जो गठबंधन हो रहा है, या चाहे इंडिया बना में, चाहे वो क्या हुआ, नीतीश 2 ही महीना भी नहीं लगा, नीतीश छटक के किनारे हुए। तेजस्वी का हाल देख लीजिए। ठीक है, युवा की ओर लपकता जरूर है, मगर जब वोट देने की बात आएगी तो वहाँ फिर उसको कमल के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। वो मोदी वहाँ पर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, यहाँ पर एक तरीके से अब ये लड़ाई हो गई है सनातन की। जो असली लड़ाई है वो सनातन की है, और सनातन की लड़ाई जो है वो छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। वहाँ जातिवादी नहीं रह गया है, वंशवाद नहीं रह गया है। यहाँ देख लीजिए, वंशवाद है, जातिवाद है, पूरा खानदान भरा हुआ है। आप मुलायम सिंह जी से ले लीजिए, अच्छे नेता थे, जमीनी नेता थे, मगर जातिवाद और वंशवाद से बचे नहीं। पूरा कुनबा उनका राम। बेरोजगारी बढ़ी भी, किसान आंदोलन, पेपर लीक हुआ भी। भाई देखिए, ऐसा है कि जहाँ 4 बर्तन होंगे तो टकराहट तो कहीं ना कहीं, चोर भी उसी में है। अब हो सकता है इन्हीं के कोई चोर हो जो उसमें जाकर के हरकतें कर रहे हो, जिन्होंने ऐसा किया कि उनको जो है बदनाम किया जाए। तो इसलिए इस तरीके से मैं नहीं समझता हूँ कि मोदी जी के कार्य में कहीं से कोई सुराख है या हल्का झोल है। झोल इन लोगों के कार्य में दिखाई पड़ रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि प्रियंका या राहुल या अखिलेश कोई नया शगुफा खोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो की बार फिर लग रहा है 400 पार। 400 पार। 2024 का चुनाव, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ शमशेर बहादुर सिंह, राजनीतिक समझ है सर, क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में तो यही लग रहा है कि भाजपा फिर आएगी। अरे राहुल भी तो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, कैसी भाजपा? राहुल का न्याय यात्रा कोई समझ के बाहर है। उनकी न्याय यात्रा कुछ समझ के बाहर है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वो कुछ समझ, कुछ जनता में न कोई प्रभाव है न कोई उसका असर है। हाँ, 24 का चुनाव सीधे भाजपा के पक्ष में जा रहा है। आखिर क्यों भाजपा के पक्ष में? सीनियर अधिवक्ता, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कह तो रहे हैं, हम उनके विचारों से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं, लेकिन जो सच्चाई है उन्हीं की बात सही है। हिंदुस्तान भेड़िया धसान है और लोग प्रत्यक्ष लाभ देख रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, अभी पेटीएम का आपने सुना, ब्रांड एम्बेसडर हैं, FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, सब प्रत्यक्ष लाभ, सब यही गेहूं, चावल, अरहर, चना यही देख रहे हैं। लेकिन हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है, हम कितने नीचे जा रहे हैं। हमारा विकास सिर्फ सामने अयोध्या में है, सिर्फ अयोध्या ही है विकास के लिए, और पूरा देश नहीं है। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। क्या जी, क्यों, कैसा आरोप? अरे बिल्कुल कह रहे हैं भाजपा कुछ कर ही नहीं रही है, ये तो केवल अपना राजनीतिक भाजपा इससे ज्यादा और क्या करेगी कि आज हम सम्मान से जी रहे हैं। जो हजारों वर्ष से हम लोगों का अपमान हुआ था, हमारे इष्ट देव सनातन धर्म, वो भाजपा ला रही है। इससे बढ़ के और कौन सा काम है? बेरोजगारी भी तो जबरदस्त है, विपक्ष कह रहा है। बेरोजगारी है, देखें आंकड़ा देखें, बेरोजगारी और सरकारों से ज्यादा काम हुआ है। उसको बेरोजगारी का जहां तक मामला है, वो आंकड़ा अगर देखें तो और पिछली रिजीमों से ज्यादा रोजगार और निष्पक्ष हुआ है। इनका कहना सही है। बाबूजी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मैं आपका बिल्कुल सम्मान करता हूं, लेकिन जो पोजीशन है पूरे देश की, आज यूपी में पेपर लीक हो गया, करोड़ों का खेल हुआ, क्या जोगी बाबा का बुलडोजर चला? क्या उन लोगों के घर गिराए गए? इससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। सिर्फ विकास, हम अयोध्या में रह रहे हैं, हमारी अयोध्या। आप पुराने कार सेवक रहे हैं पहले। हाँ बिल्कुल, पुराने कार सेवक रहे हैं, राम मंदिर बन गया और क्या चाहते हैं? नहीं
नहीं हूँ। मैंने भगवान, मेरी आस्था भगवान राम में है, प्रभु श्री राम में है। मैं भाजपाई नहीं हूँ, मैं दिखाने के लिए भाजपाई नहीं हूँ। मैं भगवान राम का भक्त हूँ, हर महीने दर्शन करने जाता हूँ, लेकिन ढोंगी नहीं हूँ। एक सीनियर शायर ने यहाँ कहा था कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या में हम रहते हैं, अयोध्या भी हमारी है, मगर सुर्खी में सिंघल और शहाबुद्दीन रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये लग रहा है क्यों, कैसा असर आ गया इनको भाई? ये पुराने कार सेवक रहे हैं, आज भाजपा का विरोध कर रहे हैं। कार सेवन है। ये जो है ये भाई अपनी बात कह रहे हैं, इसके बारे में हम क्या कहें इनको। लेकिन ये है, हम इनकी बात का कोई खंडन नहीं करते, ये इनकी स्वतंत्रता है सबको बोलने के लिए, जो ये कह रहे हैं अपने इस विचार से कह रहे हैं। उसके बारे में हम क्या कहें इनके बारे में। जी जी जी। हाँ। नाराज लग रहे हैं भाजपा से आप? नहीं, भाजपा से नहीं, मैं कथनी और करनी में अंतर देखना चाहता हूँ। कथनी करनी एक होनी चाहिए। हम जिस एजेंडे को लेकर के आए थे, हमें सबका विकास देखना चाहिए। हमारे लिए सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हमारे लिए बराबर है। हम ना तो किसी का अपमान कर सकते हैं और ना किसी का निरादर कर सकते हैं। हम सबका विकास चाहते हैं, सबको सुखी देखना चाहते हैं, सबको संपन्न देखना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जो है जिस दिशा में जा रहे हैं, आने वाला समय बड़ा ही भयावह होगा, जो देश के एकता और अखंडता को बाधित करेगा। इस तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात। अरे सबको जीने का अधिकार है, विकास होना चाहिए, विकास देखना चाहिए, लेकिन विनाश करके नहीं। लोगों को कितनी पीड़ाएं हैं। बहुत विनाश कर रही भाजपा, इनका कह रहे हैं तो भाई इनके लिए विनाश कर रही है और हमारे लिए तो विकास हो रहा है। भाजपा के रिजीम में सारा विकास हो रहा है। और ये जो आपने कहा पेपर लीक, वो लीक, ये तो हम आजकल कहा बहुत पहले सुनते आए कि उस सरकार में पेपर लीक हो गया, उस सरकार में पेपर लीक हो गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी जो इस रिजीम में कार्रवाई हो। मतलब कार्रवाई से संतुष्ट है आप? सकता, हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, लेकिन जो गलत काम करने वाले, आईपीसी बनी, अंग्रेजों का बनाया हुआ था, क्या अपराध कोई कम हुआ? अपराध तो बढ़ते जाते। अब उन लोग जेल भी जाते हैं, सजा भी होती है, लेकिन वो अपराध करने वाले नहीं मानते। अभी तो उनकी मेंटालिटी है भाई, क्या किया इसमें सरकार को कोई दोष नहीं? सरकार का इसमें बाबूजी वरिष्ठ अधिवक्ता है, मैं खंडन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर हमारी FIR नहीं लिखी जाएगी तो ग्राफ वैसे कम हो जाएगा। अगर पीड़ित गया थाने पर, दबा दिया गया मामला, FIR नहीं लिखी जा रही है, तो ग्राफ अपने आप कम हो गया। ये तो दिखाने के लिए है। हम संतुष्ट तब होंगे जब सर्व समाज का विकास होगा। सर्व समाज का विकास होगा। देखिए, ये दोनों वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इस समय कचहरी परिसर में हूँ, अपना विचार व्यक्त करने का सबका। देखिए चुनावी मूड क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।